नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में कहीं पर भी आपके बच्चों की कहीं की कोई खबर नहीं है, बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है, महंगाई की कोई खबर नहीं है। ट्रम्प से आपको क्या नुकसान होगा, ट्रम्प के टैरिफ से आम आदमी को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। जीएसटी से पहले कितना फायदा हुआ था, नुकसान हुआ था या अब आगे कितना फायदा होगा, कहीं पर भी कोई चर्चा या वाजिब चर्चा नहीं है। इसलिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें इन चीज़ों के बारे में आपको सही खबर पेश की जाती है। इसलिए आज की क्या है बड़ी खबरें। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की माता स्नेहलता सिंह का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। उन्हें लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ थी। नीट यूजी 2025 से एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में राजस्थान में प्रवेश के दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर तक होंगे। नए और पहली बार में शामिल कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। 13 सितंबर को रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की स्टेट मेरिट जारी होगी। एनएमसी ने अकादमी सत्र 22 सितंबर से शुरू करना तय किया है। इस बार मानसून एंट्री से लेकर आखिरी तक को बरस रहा है। कई जिलों में भारी बारिश के चलते पहले से ही बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, कोटा, अजमेर व जोधपुर में अति भारी बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार एमपी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर वेल मार्क लो में तब्दील हो गया है। यह शुक्रवार को उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ था। अगले 24 घंटों में इसके तीव्र होकर 7 सितंबर की सुबह तक दक्षिणी राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात पहुंचने के आसार है। इस सिस्टम के असर से उदयपुर, कोटा, अजमेर व जोधपुर संभाग में अगले 4 दिन भारी से लेकर अति भारी बारिश होगी। इसके अलावा भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में भारी बारिश से बांधों ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक 85 बांध पहली बार ओवरफ्लो हो गए हैं। यह अपने आप में नया रिकॉर्ड है। राज्य के 7 संभागों के बांधों में पानी की आवक तेज है। अब सिर्फ 15% बांध ही खाली है। पिछले साल की तुलना में इस साल बांधों में 10% पानी ज्यादा आया है। 193 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। 392 बांध आंशिक रूप से फुल हैं। सिर्फ 107 बांधों में चादर चलनी बाकी है। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा संभाग के 95 और कोटा संभाग के 94 बांध फुल हुए हैं। वहीं पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने कई इलाकों में हालात बिगाड़ दिए। ये भरतपुर की खबर है। बयाना उपखंड के गांव कनावर सहित कई गांवों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। करौली जिले के पांचना बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से गंभीर नदी उफान पर आ गई है। वहीं बेणेश्वर धाम पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। माही डैम के सभी 16 गेट खोलने से धाम के चारों ओर जल भरा हो गया, जिससे कई गाँव में 10-10 फीट तक पानी बह रहा है। रास्ते बंद कर दिए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक के तौर पर दूसरी बार पेंशन मंजूर कर दी गई है। उन्हें 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से विधायक रहने की पेंशन मिल रही थी, लेकिन 2019 में राज्यपाल और बाद में उपराष्ट्रपति बनने के कारण नियमानुसार बंद की गई थी। अब दूसरी बार पेंशन शुरू की गई है। अब धनखड़ को हर महीने 42,000 रुपए और सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। धनखड़ ने अगस्त में पूर्व विधायक की पेंशन के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन किया था। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक रहे हैं। राजस्थान में वर्ष 2024 में साइबर ठगी के 1,32,000 मामलों की शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन उनमें से केवल
37 में ही एफआईआर दर्ज हो सकी, जो कुल शिकायतों का केवल 0.69% ही है। यह आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में ठगी के मामलों को गंभीरता से लेने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया बेहद कमजोर है। बेहद कमजोर इसलिए क्योंकि आप खुद अपने आप को कितना देश के नागरिक, प्रदेश का नागरिक मानते हैं, क्योंकि आप इन पर चर्चा करते ही नहीं है। आपकी चर्चाओं में क्या होता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए, सोशल मीडिया आप चेक कीजिए, आपकी भी कहीं पर भी इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप किन एजेंडों में लगाए गए हैं, मीडिया ने बहुत मेहनत की है। आप दिन रात सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं, यह आप भली भांति जानते हैं। इसी कारण से साइबर ठगी के 1,32,000 मामलों की शिकायतें सिर्फ 437 में ही एफआईआर दर्ज हो पाई है। यदि आप इन कामों में लगते तो शायद आप असली नागरिक होते, जिम्मेदार नागरिक होते। यह आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में ठगी के मामलों को गंभीरता से लेने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया बेहद कमजोर है। देश भर में दर्ज शिकायतों में राजस्थान में 6% है, जबकि ठगी की राशि में 3.5% हिस्सा राजस्थान से है। हालांकि बैंकों में ठगी की जो राशि रोकी गई, उसमें प्रदेश का योगदान 13.15% है, जो देश में सबसे अधिक है। जी हाँ, आपको मीडिया पर कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलती है। इससे ज्यादा चर्चा राजा और सोनम की थी। यदि राजा और सोनम की चर्चा से ज्यादा यदि साइबर ठगी की चर्चा होती तो आप आम आदमी का भला कर सकते थे। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के दायरे में लेन सिस्टम अब सख्ती से लागू कर दिया गया है। पुलिस द्वारा अब तक वाहन चालकों को समझाइश दी जा रही थी, लेकिन शनिवार यानी आज से नियमों की अवहेलना पर सीधा चालान किया जाएगा। हाईवे पर गश्त और निगरानी के लिए विशेष टीमें, इंटरसेप्टर वाहन, कैमरा युक्त मोबाइल यूनिट और बाइक तैनात की गई है। 125 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड जिले के 12 थानों का क्षेत्र आता है। पुलिस प्रशासन ने सभी संबंधित एसएचओ को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। 10 दिनों तक चले गणेश महोत्सव का समापन शनिवार यानी आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ होगा। शहर में शुक्रवार से ही विसर्जन की तैयारियां शुरू हो गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 7 से 12 सितंबर तक वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें जयपुर में 185 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर में जीके व विषयवार परीक्षा के कुल 3,81,383 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। इन केंद्रों पर 8,329 शिक्षकों को शिक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक जयपुर ने शिक्षकों को 6 सितंबर को संबंधित परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं। कोई भी बिना किसी सक्षम अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। संबंधित सीबीई को निर्देशित किया गया कि नहीं आने वालों के अगले माह का वेतन नहीं देंगे। पिछले साल की तुलना में जुलाई अगस्त में डेंगू के 47% केस कम, कारण तेज बारिश में नहीं पनप पाता है एडिज मच्छर का लार्वा। यानी मौसम ही यदि डेंगू के 47% कम कर रहा है, मच्छर की वजह से कम मरीज हो रहे हैं, तो यह सिर्फ मौसम पर ही निर्भर है। हमने कितनी आपकी फॉगिंग करवाई या आपके एरिया में फॉगिंग हुई या नहीं हुई, इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यदि मौसम ने कम किया है तो आप इसका भला माने। निगम ने कितनी फॉगिंग करवाई, कितने एरिया में फॉगिंग करवाई, इसकी कहीं कोई सूचना आपको देखने को नहीं मिलेगी। बारिश के मौसम में कई तरह की बीमारियों से सेहत बिगड़ने का खतरा रहता है। इसमें एडिज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलने वाला डेंगू भी है। राजधानी में इस साल जुलाई अगस्त में डेंगू संक्रमण के मात्र 75 मामले सामने आए। पिछले साल इसी अवधि में 142 डेंगू पॉजिटिव मिले थे। यानी मौसम ने ही डेंगू के 47% केस कम आए। फॉगिंग की वजह से कहीं कुछ नहीं हुआ है। यदि निगम कहता है कि हमने फॉगिंग करवाई, तो आप आम आदमी से पूछ कर चलिए कि क्या आपके एरिया में फॉगिंग हुई या नहीं हुई, मामला साफ नजर आ जाएगा। राजस्थान रोडवेज को शनिवार को 288 बसों में से 160 बसों की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन्हें अमर जवान ज्योति जयपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। शिक्षक दिवस पर शुक्रवार को बिरला सभागार में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऑन डिमांड परीक्षा के सिस्टम को लॉन्च किया। परीक्षा के लिए आवेदन इसी महीने कराए जाएंगे। परीक्षा अक्टूबर में होगी और परिणाम भी इसी माह आएगा।
ऑन डिमांड परीक्षा का सिस्टम लॉन्च, अक्टूबर में परीक्षा और परिणाम भी। इस परीक्षा में देश के 75 बोर्डों में 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे ताकि उनका एक साल खराब ना हो। परीक्षा पहले से तीसरे सोमवार, मंगलवार व बुधवार को होगी। प्रत्येक दिन हर केंद्र पर 2-2 पारियों में परीक्षा होगी। प्रत्येक पारी में 50 विद्यार्थी शामिल होंगे। स्टेट ओपन स्कूल की सचिव अरुणा शर्मा ने बताया कि लॉन्च होने के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। आवेदन SSO ID के जरिए ऑनलाइन करना होगा। हजरत पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर भर में जुलूस निकाला गया। 50 मोहल्लों से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव व एकता का संदेश दिया। वाहिद मेमोरियल वेलफेयर एंड रिलीफ सोसाइटी की ओर से निकाले गए जुलूस में शहर के विभिन्न क्षेत्रों तथा आसपास के इलाकों में जुलूस निकाला और अकीदतमंद करबला पहुंचे। मुख्य जुलूस सुन्नी दावत इस्लामी के निगरान हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी की सदारत व मौलाना इरफान बरकाती की निगरानी में पहाड़गंज से रवाना हुआ। आज अनंत चतुर्दशी यानी भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप के पूजन और व्रत का दिन। इस पूजा में एक विशेष डोरी का बड़ा महत्व है। इसमें 14 धागे और उनमें 14 गांठें लगाई जाती है जो भगवान विष्णु के 14 अवतारों का प्रतीक है। इन गांठों पर उनके विभिन्न नामों का उच्चारण करते हुए अनंत को बाह पर पहना जाता है। ये धागे 2 रंग के होते हैं, एक पीला और दूसरा लाल। पीला पुरुष और लाल महिलाएं अपनी बाह पर बांधती है। शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह शुक्रवार को बिरला सभागार में हुआ। इनमें 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। 66 शिक्षकों का चयन मेरिट और 9 का सरकार के स्तर पर किया गया। झुंझुनू फलोदी के सर्वाधिक 6 और जयपुर से 3 शिक्षक सम्मानित। 13 जिलों से एक भी नहीं। क्या 13 जिलों में एक भी शिक्षक सम्मान के लायक है या नहीं है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कर्मचारियों में मंत्रालय कर्मचारियों के अलग से निदेशालय गठन और कैडर पुनर्गठन की मांग पूरी नहीं होने से निराशा है। सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया है लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं गया है। इसे लेकर कर्मचारी नेता रमन पारिक का कहना है कि लगता है कि सरकार ने दोनों घोषणाएं ठंडे बस्ते में डाल दी है। सरकार से मांग की है कि मंत्रालय कर्मचारियों की ये लंबे समय से चली आ रही मांगों को शीघ्र ही पूरा किया जाए। राजस्थान सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र नहीं है और गेहूं उठा रहे हैं। सरकार ने ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों से 30 रुपये 57 पैसे प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से वसूल किए जाने का फैसला किया है। उधर गिव अप योजना की तारीख भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है ताकि अपात्र लोगों को अपने नाम हटाने का मौका मिल सके, वरना 1 नवंबर के बाद जो भी अपात्र रहेंगे उनसे वसूली शुरू कर दी जाएगी। हम नैतिकता का परिचय दें और जो भी इसमें अपात्र है या आपको लगता है कि खाद्य सुरक्षा आपके लिए नहीं है, उन गरीबों के लिए है, तो आप अवश्य गिव अप में जाकर और अपने नाम को हटाएं। राजस्थान का पहला अभियान शहर चलो अभियान इस माह शुरू होने जा रहा है। इसमें 55 तरह के काम किए जाएंगे। आधिकारिक केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं से जुड़े भी होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम से चल रही योजनाओं को इसमें शामिल कर कैंप के माध्यम से दिए गए टारगेट को निकायों को हासिल करना होगा। गौरतलब है कि राजस्थान में सामान्यतः 15 सितंबर से मानसून चला जाता है। यह अभियान 15 सितंबर से चलाया जाएगा और रोड, लाइट, सफाई, सीवर, खड्डे ठीक करने, फायर NOC, ट्रेड लाइसेंस जारी करने जैसे 55 तरह के काम शुरू किए जाएंगे। स्वायत्त शासन और नगरीय विकास ने इसकी हालांकि गाइडलाइन जारी की है। आप सबसे निवेदन कि यदि आपको इन 55 तरह के कामों में कहीं कोई दिक्कत आती है तो सरकार भी चाहती है कि आप इसकी शिकायत करें। शिकायत 181 पर कर सकते हैं या किसी भी अधिकारी से आप जहां आपका काम होने में बाधा उत्पन्न होती है वहां की शिकायत आप उससे उच्च अधिकारी को करें और अपने आप को सच्चा नागरिक बनने का प्रयास करें। यदि आप शिकायत करते हैं तो हो सकता है कि आपका काम भी आसान हो और आपके जैसे भाइयों का काम और भी आसान होगा। और यदि आप उसी तरीके से यानी आपको कोई समस्या आ रही है और आपको लगता है कि आपने शिकायत की तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, तो आप तो मुसीबत में फंसेंगे ही और आपके साथी जो आने वाले समय में यहाँ लाभ लेने आएंगे उनको भी उसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सोशल मीडिया के बहादुरों,
सोशल मीडिया पर जितने आप एक्टिव रहते हैं उतने ही आप इस पर भी एक्टिव रहें और जहां पर भी कोई समस्या देखें, कमी देखें, आप तुरंत उसकी शिकायत करें। रास्ते में चलती हुई बस कितनी स्पीड से चलती होगी कि उसको ड्राइवर को यह भी नहीं दिखता है कि रास्ते में कहीं कोई सामने से दो व्यक्ति जा रहे हैं और उनको हम किस तरह से हादसा नहीं बल्कि हत्या करने पर हम उतारू हो जाते हैं। बूंदी की ये घटना जो पूरे देश में वीडियो वायरल हुआ, एक बस तेजी से आ रही है और रास्ते में चलते दो लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। शहर के यानी बूंदी के रेलवे तिराहे से संत निरंकारी भवन के पास शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। बल्कि रोडवेज बस के द्वारा यह हत्या है। ड्राइवर के खिलाफ बिल्कुल हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी भी इसको लगता है कि यह रोडवेज बस की ही पूरी गलती है। सीधे साधारण तरीके से चलने वाले दो व्यक्तियों को किस तरह से रोडवेज की बस ने की है। जी हाँ, कोटा डिपो की रोडवेज बस ने पैदल जा रहे दो युवकों को पीछे से तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। बस की टक्कर से दोनों युवक 5 से 7 फीट हवा में उछले और 60 से 80 फीट तक सड़क पर घिसटते चले गए। इनमें से एक युवक बस के टायरों के नीचे आ गया। महज 5 सेकंड में मौके पर ही तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। दूसरा युवक साइड में गिरने से मौत के मुंह में जाने से बच गया, लेकिन भारी घायल हो गया। अब आप देखिए, इतने लोग वहां मौजूद होंगे लेकिन किसी ने भी 181 पर शिकायत नहीं की होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया ने हमको इतना बहादुर कर दिया है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर सिर्फ नफरत और जहर फैलाने के हम काम में लगे रहते हैं। चाहे हमारे रोडवेज बसें किसी भी तरीके से तेज रफ्तार या किसी भी प्रकार की कोई बसें या रफ्तार से आए दिन हम मौत का शिकार हो जाते हैं, किसी न किसी परिवार के मौत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया ने आपको इस तरह से सोशल मीडिया बहादुर बना दिया है कि आप अब किसी के भी लायक रहे हैं या नहीं है। आप इसकी एक बार खुद से चर्चा करके देखिए कि क्या आप कहीं समस्या होती है तो क्या आप उसकी शिकायत कर पाते हैं या नहीं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।